you मैम, जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी करने में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमने मैनेज कर दिया तो हो गया और नहीं हुआ तो फिर चला ही गया, तो कैसे होगा? इसके लिए निकी मैम मेरा लाइन जो आंसर इसका आंसर है वो बहुत ही कम लाइंस में है। अगर आप अपने स्कूलिंग और कोचिंग के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझते हैं और अगर आप अपना टाइम स्पेंड जो आप कर रहे हैं स्कूल में और कोचिंग में जो आप टाइम दे रहे हैं, अगर आप उसकी वैल्यू समझते हैं और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्मूथ होगा। बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग में जो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि स्कूल टाइम जस्ट पास करना है, देना ही है। देन जब वो कोचिंग में आते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ मैजिक सा हो जाए, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। पढ़ाई पढ़ करके ही होगा और टाइम को मैनेज करके ही आप आगे बढ़ेंगे। और कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस। अगर आपने बैलेंस बना रखा है दोनों चीज़ों में तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये फीडबैक हमसे शेयर किया है, ये रियलिस्टिक अप्रोच का एक फीडबैक है कि सर हमने फाउंडेशन बैच में जाने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन अब जब हमें दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है तो सर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो मैनेज आसानी से हो सकता है क्योंकि कंटेंट सेम है, जस्ट आपको अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। और वो आता है आपके कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर से, जब आप अपना गिवन टाइम उसकी वैल्यू समझते हैं और आप में एक सेटिस्फैक्शन होता है कि येस आई डिड माई बेस्ट इन टुडेज स्कूल, आई डिड माई बेस्ट इन द कोचिंग। और जब इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं आते हैं, बल्कि आपको सेटिस्फैक्शन आता है कि मैंने ये अचीव किया आज के लिए। यही सर सेकंड क्वेश्चन है, 12th अपीयरिंग वाला जो अटेम्प्ट है उसे गोल्डन अटेम्प्ट क्यों कहा जाता है? बिल्कुल मैम, इसमें हमारे चेयरमैन सर भी बहुत इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द गोल्डन अटेम्प्ट। सिलेक्शन बोर्ड को ये बहुत अच्छे से पता है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इन बच्चों से बहुत ही सिंपल होती है। वो ट्रेनेबल ट्रेड्स को ढूंढ रहे होते हैं, किन ट्रेड्स को हम ट्रेन कर सकते हैं। एंड ट्रेनेबल ट्रेड्स को शो करना बहुत ही आसान होता है और नेचुरल होता है, इसीलिए गोल्डन अटेम्प्ट कहा जाता है। क्योंकि इस पे आपसे बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, आपने जो स्कूलिंग की है उसी से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी से आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। और इसीलिए फाउंडेशन बैच में हमने उन सभी स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखा है जिससे कि आपकी पुख्ता तैयारी हम सुनिश्चित कर पाएँ, और इसीलिए पुख्ता तैयारी के लिए प्रख्यात है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। बिल्कुल सर। सर थर्ड क्वेश्चन है, एकेडमिक से कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आने पर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है? ये एक आई ओपनिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ लोग सोचते नहीं हैं, बस एनकरेजमेंट में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आंखें खोल देने वाली बात है कि जब आप एकेडमिक्स में होते हैं तो आप वही एग्ज़ाम में पाते हैं जो आपने पढ़ा है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में होते हैं तो आप समझिए इस बात को, वही पढ़ा हुआ नहीं आएगा, उससे आगे भी आएगा। तो जैसा करंट अफेयर्स में आपकी अप्रोच रहती है थिंक बियॉन्ड द लिमिट। आज का जो इवेंट है वो तो निकी मैम ने अपने करंट अफेयर्स में बता दिया, बट उसके पहले की हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, ये सोचना आपका काम है। और कंपटीशन वही पूछता है, वही हिस्ट्री वही ज्योग्राफी पूछता है, हो सकता है वो करंट अफेयर ना पूछे। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो की रिक्वायरमेंट्स को समझिए, ट्रेंड एनालिसिस करिए, अपने ऊपर काम करिए, फिर देखिए आपके बेसिक्स, आपका फाउंडेशन आपको जरूर हेल्प करेगा और वो आपको ताकत देगा आगे बढ़ने की। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन है, 9 से ही स्टूडेंट्स किन एक्टिविटीज को अपने रूटीन में लाए जिससे वो पहले ही प्रयास में सफलता सुनिश्चित कर पाए? ये क्वेश्चन हमारे YouTube क्लासेस में भी आता है। विवेक सर जब क्लास ले रहे होते हैं तो मैं जय सर की क्लासेस में, प्रशांत सर की क्लासेस में ये कमेंट में पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का वो रिकॉग्निशन है, एक हमें भरोसा मिला है पूरे भारत देश से कि हाँ, डिफेंस का मतलब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, क्योंकि हम प्रमोट करते हैं ओनली डिफेंस करियर, ओनली डिफेंस नथिंग एल्स। तो ये जो हमारी टैगलाइन है ये हमें बहुत इनकरेज करती है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और क्वेश्चन है, सेंचुरियन डिजिटल ऐप से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, राइट, पर उनका ऑफलाइन कोर्स से ट्रैक कितना अलग है? ट्रैक में बहुत अलग है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स में बच्चों को GTO ग्राउंड जाने का मौका मिलता है
ऑफलाइन कोर्सेज में हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आज दिवाली कॉम्पिटिशन से पहले ही, दिवाली फेस्टिवल से पहले ही रंगोली कॉम्पिटिशन हुआ, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हुआ, साथ ही रिकमेंडेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन होता है। और मैं बात करूं ऑफलाइन कोर्सेज में, एक लाइन में मैं बता दूं कि वो अपनी रियल पर्सनालिटी एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स में केवल उन्हें कंटेंट नॉलेज ही मिलती है। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, जिसकी जैसी नीड, अब कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत रिमोट लोकेशन में हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, या वो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई नहीं कर पाते। कई स्कूल्स पे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, अब उनको रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, मतलब उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि आप कोचिंग करें साथ में। तो ऐसे स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा बच्चों डिफरेंस होता है कि अगर मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो क्यों ना यार एक सस्ता सा रूम ले लूँ, मेरा पैसा बच जाएगा और मैं साथ में एकेडमी भी ज्वाइन कर लूँ, ये सोच रहती है और ठीक भी है। पर कहीं ना कहीं बच्चों ये जो सोच है हमारी कि मैंने रूम ले लिया, पीजी ले लिया, हॉस्टल ले लिया, कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया, तो क्या मेरा वो डे रूटीन रहेगा? मैंने सपोज 4 आवर्स की क्लास कर ली, एकेडमी में जाके 5 आवर्स की क्लास कर ली, तो क्या मैं उसके बाद वो अपना डेली रूटीन फॉलो कर पा रहा हूँ? और कहीं ना कहीं ये जो रूटीन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसका इस इम्पैक्ट हमें सर एसएसबी में देखने को मिलता है। बिल्कुल है, वो डिसिप्लिन और दिखेगा। एसएसबी में बच्चों आपको सिर्फ रिटन एग्जाम ही नहीं देना है, 5 डे वहां पे स्टे करना है। 5 डे स्टे में आप कितना अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, कहीं ना कहीं सच तो बाहर निकलेगा ही ना, आपको हर समय नोटिस किया जा रहा है। 5 डे का प्रोग्राम इसीलिए है, अगर बच्चे ने 2 साल फाउंडेशन के दौरान अपने इस 2 साल के दौरान 16-17 ईयर्स का अगर बच्चा है और सर वो बहुत ही मतलब एक टाइट करिकुलम में चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उसके बॉडी लैंग्वेज पे, उसके फेस पे, उसके कम्युनिकेशन पे भी देखने को मिलता है। अगर हम अपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम के टाइमिंग के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चा मॉर्निंग में 5:30 पे उठ जाता है और सुबह जगा दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है शुरुआत में, पर धीरे धीरे आदत लग जाती है। और 5:30 पे उठने का सर वो मतलब अपना डेली रूटीन करता है, वेकअप होता है, फ्रेश होता है, देन वो 6 से 6:45 तक, मतलब 6 बजे सर उसे ग्राउंड में आना है। आप समझ लीजिए मतलब कि वार्डन जो भी अवेलेबल हैं हॉस्टल में, वो बच्चों के साथ 6 बजे तक ग्राउंड में रिपोर्ट कर देते हैं। और जो ट्रेनर सर होते हैं, ट्रेनर बहुत खतरनाक हैं, और ट्रेनर जो है वो फिर डंडे उठाते हैं। बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं होती है। और हमारे यहाँ बच्चा मॉर्निंग 6 to 6:45 फिजिकल ट्रेनिंग करता है। ये फिजिकल ट्रेनिंग कोई रस्सा चढ़ने वाला नहीं होता है, ये फिजिकल ट्रेनिंग नॉर्मल होती है, क्योंकि बच्चा 11th क्लास में है। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब नॉर्मल जॉगिंग, बेसिक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी उसके लिए जरूरी है, ताकि वो अपना दिन भर वो एनर्जेटिक रहे, वो फील करे, हल्का महसूस करे, तभी तो वो पढ़ाई कर पाएगा। सर 6:45 का बच्चा जो होता है वो 7 से 7:30 तक 7 बजे रिपोर्ट कर देता है मेस में, तो ये 8 से 1:30 बजे तक बच्चों उसका प्रॉपर चलता है अपना स्कूल का करिकुलम। जैसे 11th क्लास में हर जगह चलता है, प्रॉपर चलता है। मॉर्निंग में क्लासेस, देन असेंबली का क्लासेस, उसके बाद फिर दोपहर को वो लगभग 1:30 बजे स्कूल से छूटता है। 1:30 से 2 बजे तक उनका होता है लंच का टाइम, और आधे घंटे में लंच करके उनको फिर से वापस आना है। तो सर लंच का जो टाइमिंग है आधे घंटा मतलब उनको प्रॉपर मिलता है, और उसके बाद 2 से 3:30 तक उसका रेस्ट टाइम होता है। इसमें कई स्टूडेंट्स रेस्ट कर लेते हैं, कई का रहता है दिन भर आज बहुत टायर्ड हो गए, थक गए, तो रेस्ट कर लेते हैं। कई बच्चों को सर रहता है कि यार स्कूल का काम अभी निपटा लेते हैं। कुछ अभी हम कोचिंग जाने वाले हैं, एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, हमारी क्लासेस होने वाली है, सर ने कुछ होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर लें। तो ये टाइम आपके लिए, आप अपने आप को दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले क्लासेस के लिए। सर आफ्टर 3:30 to 7 PM एनडीए कोचिंग, प्रॉपर एनडीए कोचिंग चलती है। इसमें एनडीए कोचिंग के साथ साथ अब ऐसा नहीं कि आपने आज फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा और मैथमेटिक्स पढ़ा, हम तो भैया एनडीए पढ़ाएंगे आप कुछ भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको अगर स्कूल में आज कोई प्रॉब्लम हुई है, फिजिक्स में सर ने कुछ टॉपिक पढ़ाया ग्रेविटेशन में नहीं समझ में आया, कहीं न्यूमेरिकल में फंस रहे, तो उसके लिए भी टीचर अवेलेबल है। कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनडीए तो रहता ही है, साथ में आपके दिन भर के करिकुलम में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आई है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मेंटल प्रॉब्लम हो। कई बार सर बच्चे को मैंने नोटिस किया है कि डर जाते हैं 11th क्लास का सिलेबस देखिए, सर कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूं, तो इसलिए भी हम लोग आपका साथ देते हैं। सर 7 onwards 7 to 7:30 बच्चों का इवनिंग स्पोर्ट्स होता है, जिसमें मतलब कुल मिला के फिर से गैप बिल्कुल नहीं जा रहा है,
मतलब टाइम एकदम लगा पूरा हुआ है पूरा मतलब जैसा उनको आने वाले टाइम में देखना है एनडीए में। सर 3 साल खड़ग वासला में वो क्या करेंगे और अभी से अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो वहां पे आपको बहुत खलेगा, वहां पे आपको बहुत दिक्कत होगी। सर फिर 7 to 7:30 बच्चा जो होता है इवनिंग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसको जो गेम खेलना है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फुटबॉल, वो अपना गेम खेलता है। 7:30 to 8 PM उनका डिनर टाइम होता है। डिनर टाइम के बाद ये हॉस्टल में अवेलेबल होता है मेस, वहाँ पे वो डिनर करते हैं और डिनर टाइम के बाद 8 से 9:30 के बीच में सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। आप अपना स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क जो इवनिंग में आपको एनडीए क्लासेस में पढ़ाया गया है, जो स्कूल में पढ़ाया गया है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। देन 9:30 to 10 PM उनका मोटिवेशन और लाइट रीडिंग। लाइट रीडिंग का मतलब ये है कि किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई बुक पढ़ता है, कोई स्टोरी पढ़ता है, बच्चे आपस में गॉसिप करते हैं, दिन भर की कुछ बातें करते हैं, कल का प्लानिंग करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। और सर रात में अगर सुबह 5:30 बजे उठना है आपको, वार्डन का डंडा से डर लगता है तो आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो 10 बजे करेक्ट लाइट पूरे हॉस्टल की ऑफ हो जाती है। 6 से 7 घंटे की नींद तो सर अच्छी होनी चाहिए। तो लेकिन अब विवेक सर दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर मॉर्निंग 5:30 से 10 तक लगातार अगर हम उनका शेड्यूल में पैक करके रखे हुए हैं तो बेनिफिट क्या होगा, बाकी एकेडमी से कैसे डिफरेंट होगा ये। तो उसका नतीजा है सर कि फाउंडेशन बैच में 40 की स्ट्रेंथ में 21 रिजल्ट आए रिटर्न के। तो इसका मतलब सर मैं करेक्ट करूंगा सर, 38 में 20 बनाए हैं, 2 मैं और कम करूंगा। आउट ऑफ 38 हमने 21 बच्चों को सिलेक्ट करवाया है इस बार रिटर्न में। तो सर ये इसी शेड्यूल के कारण हुआ है जी। और देखने में बच्चों आपको ये बहुत बड़ा सा भरा हुआ लग रहा है, अरे यार जी कैसे पाएंगे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। सैटरडे को सर हम आउटिंग भी करवाते हैं बच्चों को। बच्चों को कभी कभी स्टेडियम क्रिकेट मैच दिखाना, कभी कभी मार्केट विजिट कराना, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होती है वहां पे विजिट कराना। तो सैटरडे संडे हम ये भी करते हैं सर, जिससे बच्चा जो हफ्ते भर टाइट शेड्यूल में चला है वो रिलैक्स हो जाए संडे को। आखिर में एक बात है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, शिशिर सर की लाइन है ना, इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। तो डरना नहीं है और इसको जब आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा आप रिजल्ट्स एंड चेंजेस खुद ही देखेंगे। आइए अब मैं बच्चों को एक वर्चुअल टूर करा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक एक्साइटमेंट रहती है। ये वाला पार्ट उसमें नहीं आ रहा है बट इसमें आपको एक फुटेज मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जो कि ओवरलैप हो जाएगा अभी एडिटिंग के तहत और एडिटिंग टीम कर देगी। सो अभी हम बात कर रहे थे वर्चुअल टूर की, तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं और आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स और दिख जाएंगी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के फाउंडेशन प्रोग्राम की, लखनऊ कैंपस की, देहरादून कैंपस की। तो अलॉन्ग विद द स्टडीज आप देख सकते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर देयर, रेगुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस रहते हैं। बच्चे आप देख सकते हैं कितने वेल एंड डिसिप्लिन मैनर में अपनी क्लासेस कर रहे हैं। वी हैव अ प्रॉपर कंप्यूटर लैब ऑल्सो। फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत आपको स्कूल्स में ही, रेजिडेंशियल स्कूल्स में प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स रहते हैं। और जैसे कि आपको मेस के बारे में बताया जा रहा था, बहुत प्यारी सी मेस भी है। अब कुछ लोगों को दिख रहा होगा मम्मी पापा को बर्गर सर्व किया जा रहा है, ठीक है, सम डेज इट्स ओके, एवरी डे वी हैव अ न्यूट्रिशियस मील, बट एट टाइम्स टू कीप इट लाइट। अगेन ये देहरादून कैंपस का एक वर्चुअल टूर है। इसके जो भी फाइल्स हैं वो आपको एडिटिंग में अपलोड कर देंगे, एडिटर को ही मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। ऑल्सो येस, अब दिस SSB प्रेपरेशन जोन, ये एक बहुत ही प्यारी जो मुझे लगता है कि चार्मिंग एक फीचर है इस पूरे प्रोग्राम का। अनलाइक जब हम एनडीए रिटन एग्जाम की बात करते हैं, आपको SSB प्रोग्राम का अगेन फ्री मेंटोरशिप मिलता है, फाउंडेशन प्रोग्राम में भी मिलता है। अब क्लास 11 से ही आपको SSB के जो प्रेपरेशन का बेस है वो धीरे धीरे करके स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से, PD के माध्यम से, डिफेंस अवेयरनेस के माध्यम से स्टार्ट कराया जाता है। रेगुलरली एंड टाइम टू टाइम आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी लेके जाया जाता है। ये हमारे इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड की फोटोग्राफ्स है, जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है और उनको इनिशियली ही एक आइडिया दिया जाता है अबाउट द ग्राउंड प्रैक्टिसेस एंड द ट्रेनिंग शेड्यूल। येस, वी डू हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आप ऊपर देख सकते हो कर्नल साहब इज देयर और वो ब्रीफ कर रहे हैं बच्चों को। बच्चों ने प्रॉपर अपने चेस्ट नंबर्स पहने हुए। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द एनडीए फाउंडेशन ग्राउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन सेशन है, लेक्चरेट सेशन यहाँ पर चल रहा है आदित्य सर के साथ में। तो स्टूडेंट्स की सारी एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स क्यों दिखाई जा रही है, ताकि आपको भी एक आइडिया लग सके कि आपका बच्चा ट्रेनिंग मॉड्यूल के दौरान किन किन चीज़ों से गुजरेगा या उसको क्या क्या फीचर्स सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी सर्व करेगी। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्सपोजर
बियॉन्ड बुक्स बिल्डिंग कैरेक्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो तिरंगा परेड की बात करें, एनुअल फंक्शंस की बात करें, बहुत तरीके के इवेंट्स हैं बच्चों के साथ में टाइम टू टाइम कराते हैं। बच्चों के 10th में अच्छे नंबर आए, 11th में अच्छे नंबर आए, बिग फेलिसिटेशन सेरेमनीज होती हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं, बीट इंडिपेंडेंस डे, बीट रिपब्लिक डे, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। हमारे बच्चे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, हमारे बच्चों ने बहुत पॉपुलर सिंगर्स के गाने भी सुन चुके हैं, हमारे बच्चों ने एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ में फोटोग्राफ्स भी कराई हैं, उनसे मिले भी हैं, उनसे मोटिवेशन भी प्राप्त किया है, शाबाशी भी पाई है। चाहे वो उत्तराखंड के सीएम हो, उत्तराखंड के ऑनरेबल गवर्नर हो, हमारे बच्चों ने उनके सामने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों? जस्ट इन ऑर्डर टू गिव देम मोर एक्सपोजर एंड इन ऑर्डर टू मेक देम लिव अ लाइफ बियॉन्ड बुक। लाइफ एट सेंचुरियन इज अ होम अवे फ्रॉम होम। यस, आप देख सकते हो ये प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल फॉर द फाउंडेशन बैच। दिस इज़ अवर कॉन्फ्रेंस रूम। हमारी स्मार्ट क्लासेस रहती हैं, हमेशा पेट्रियाटिक फीलिंग के साथ में बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। ये एक रूटीनल नाइटफॉल की एक्टिविटी है जो होती है जहाँ पर बच्चे अपने फीलिंग्स एंड थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं। अगेन दिस इज़ वन विजन, वन मिशन, one centurion, students performing various activities. Now comes how to register and the early bird offers. Definitely. तो registration के already जैसे आपको बता दिया है कि registration के लिए आप हमारे contact number that is 979795977776 पर कनेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स लखनऊ में, देहरादून में यू कैन विजिट, टेक एन ऑफलाइन काउंसलिंग। और मुझे लगता है कि टेलीफोनिक से ज़्यादा बेटर है। मैं पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगी, जब 2 साल का इतना बड़ा डिसीजन लेना है बच्चों के लिए, तो स्पेशली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऑफलाइन सेंटर्स में आए, एक एक चीज़ की जानकारी लें। पूरा वर्चुअल टूर तो आपने लिया, बट आप ऑफलाइन टूर खुद से लें, आप वार्डन से बात करें, आप काउंसलर से बात करें, आप हर एक व्यक्ति से बात करें निश्चिंत। तो उसके बाद ही आप अपने बच्चे का एडमिशन टीम सेंचुरियन के साथ में कराएं। नाउ वी अगेन हैव एनडीए फाउंडेशन। अभी तक आपने ऑफलाइन प्रोग्राम जाना, अब ऑनलाइन प्रोग्राम भी है हमारा, जिसके ज़रिए आपको बेसिक डिटेल्स हमारे टीचर्स देंगे कि हाइब्रिड लर्निंग के तहत आप फाउंडेशन प्रोग्राम की 2 साल की ट्रेनिंग ऑनलाइन मैनर में कैसे कर सकते हो सेंचुरियन डिजिटल के तहत। थैंक यू मैम। बिल्कुल, जब कोर्स इतना ल्यूक्रेटिव है तो ऑब्वियसली रास्ते भी हमारे कंफर्ट में होने चाहिए। सो सेंचुरियन डिजिटल आपको वो कंफर्ट तरीका देता है जिसमें आप अपने घर से ही 11th फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कम फीस में आप घर बैठे ही अपनी तैयारी 11th फाउंडेशन बैच में आप एनरोल करके कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारा डिजिटल प्रोग्राम भी ऑफलाइन प्रोग्राम से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलती है डिजिटल प्रोग्राम में। आपको मिलता है रिकॉर्डेड सेशंस का पूरा बैकअप भी मिलता है। लाइव क्लासेस तो आप अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। एंड प्रशांत सर, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि डेली प्रैक्टिस पेपर, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलता हूँ, मैं पेपर बोलता हूँ। तो डेली प्रैक्टिस पेपर के तहत बच्चों को वो मटेरियल मिल जाता है और वो स्ट्रक्चर्ड वे पे होता है, सिंक्रोनाइज वे पे होता है, क्लिक करके रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड प्रशांत सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आपका DCS भी रहता है। जी सर, बिल्कुल DCS रहता है। और साथ ही साथ जैसे DPP सर ने बोला, तो DPP के अलावा आप जब ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ते हो तो ऑफलाइन में भी जो नोट्स होते हैं, जो थ्योरी या जो भी DPPs होती हैं या जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, वो उनका भी फोल्डर आपको मिलता है, उसका भी एक्सेस मिलता है कि ऑफलाइन का भी एक्सेस कर सकते हो। वो भी सभी टीचर्स के जो भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सभी टीचर्स के फोल्डर आपको मिलेंगे जहाँ पे आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि आप सर ऑफलाइन नहीं आ पाए तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें लग रही हैं। और बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन रहता है, जैसे बच्चे हमसे डाउट ऑफलाइन में पूछते हैं वैसे बिल्कुल ऑनलाइन में रहता है। अपने डाउट लिख करके हमसे पूछ सकते हो। यहाँ तक कि आप फोटो क्लिक करके अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसकी इमेज हमें भेज सकते हो। हम उनके डाउट, जब हमारा DCS होता है ऑनलाइन में, हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर। एंड प्रशांत सर, पूरा ध्यान रखा जाता है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स का भी। तो वीकली 1 सेशन हम कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और रिजवान सर, सारी एक्टिविटीज़ को भी हम इस इंटरफेस पर लेकर के आते हैं। सारी जो हमारी इवेंट्स होती हैं उनको भी हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं, क्योंकि इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, वो फिज़िकल हो या फिर वर्चुअल हो। और साइंस को लेकर के विवेक सर, रिजवान सर, आप अपने इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से उस कंटेंट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो रिजवान सर, इन्फोग्राफिक्स के बारे में बच्चों को थोड़ा और डिटेल में बताएं। दुबे सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि इन्फोग्राफिक बच्चों को
ये जरूरी जानना है कि इन्फोग्राफिक होता क्या है। ओके, सबसे तो हाँ, नहीं तो बाद में ये पता चला कि इन्फोग्राफिक कोई चीज़ थी, ऐसे बताया गया था, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने बताया, पता नहीं क्या था। तो इन्फोग्राफिक एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें एक पेज में लगभग कोई भी चैप्टर अगर हम लेते हैं तो उसमें उसका समराइज फॉर्म होता है, और जो डिफरेंट कलर उसमें यूज होते हैं, बहुत सारा उसमें डिज़ाइन होता है, बहुत कैची होता है सर वो। और उसमें आप यकीन करोगे, आप जब उसमें स्टार्ट करोगे तो देखोगे बहुत सारी चीज़ें, और कुछ जब ऐप के माध्यम पे जाओगे आप सर, ऐप पे जब इंटर सेंचुरियन डिजिटल पे इंटर करोगे आप, तो उसमें कुछ आपको फ्री भी मिल जाएंगे वो। इनफैक्ट विवेक सर ने मैं बता दूं कि विवेक सर ने, आरपी सर ने काफ़ी मेहनत की है मेमोरी लिंकिंग और मेमोरी मैपिंग को लेकर के, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, इसको लेकर के भी हमारे इन्फोग्राफिक्स अवेलेबल हैं। आप सेंचुरियन डिजिटल ऐप डाउनलोड करिए और एक्सप्लोर करिए वो अपॉर्चुनिटीज़ घर बैठे, जो कि आपके लिए एक चैलेंज साबित हो रही थी, लेकिन अब वो चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब वो आपके कंफर्ट लेवल पे अवेलेबल है। सो अवेल दिस। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम में हम वो डिसिप्लिन ला पाते हैं, ऑनलाइन में वो डिसिप्लिन नहीं होता है। तो कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं कि जब सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंटिव होकर के करें, प्रॉपर आपका सिटिंग प्लान हो। ऐसा नहीं कि आप लेटे लेटे वीडियो वॉच कर रहे हैं। ऐसा आपको ध्यान देना है कि सेशन के बाद, जैसा कि अभी प्रशांत सर ने बताया कि हर टॉपिक के बाद DPPs लगी हुई हैं, तो लगी हैं, सॉल्व भी करना है। ऐसा नहीं कि वो केवल अटैच्ड हैं, आपने उन्हें कभी व्यू ही नहीं किया। तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो बेनिफिट कैश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे डिसिप्लिन वे पे करें। Experienced SSB एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट GTO ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।